जय हिंद दोस्तों। उत्तर वैदिक काल के अंत के समय तकरीबन आज से 550 ईसा पूर्व जब भारत 16 महाजनपदों के बीच सत्ता तथा वर्चस्व की लड़ाई में व्यस्त था, तब भारत के पड़ोसी राष्ट्र फारस में अखामनी वंश का विशाल साम्राज्य निर्माण हो चुका था और इधर भारत में भी मगध महाजनपद ने उत्तरी भारत के अधिकांश क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मगर अभी भी भारत के पश्चिमी उत्तर क्षेत्र जो कि गांधार और कंबोज महाजनपद का क्षेत्र था और यह एक असंगठित और शक्तिहीन क्षेत्र था। और वैसे देखा जाए तो भारत के पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के तरफ फैले हिंद महासागर और उत्तर से पूर्व की तरफ फैले हिमालय पर्वत के कारण भारत के इन दिशाओं से विदेशी आक्रमण होना उस वक्त तक संभव ही नहीं था। और ऐसे में विदेशी आक्रांताओं को भारत में घुसने का सिर्फ एक ही मार्ग बचता था, जो कि भारत का पश्चिमी उत्तर क्षेत्र था। इसीलिए प्राचीन भारत के इतिहास में इसी मार्ग से हमें फारस तथा यूनान की तरफ से दो बड़े आक्रमण दिखाई देते हैं, जिसे हम मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत पे हुए प्रथम विदेशी आक्रमण यानी कि फारस के आक्रमण को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तकरीबन ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के मध्य में फारस यानी आज के ईरान में अखामनी वंश का प्रभाव बढ़ने लगा था और लगभग 558 ईसा पूर्व राजा साइरस द्वितीय ने फारस में अखामनी साम्राज्य की स्थापना की। साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक थे और बहुत ही कम समय में साइरस द्वितीय ने पश्चिम एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया और सन 558 ईसा पूर्व से लेकर 529 ईसा पूर्व के बीच अपने 29 साल के शासन काल में राजा साइरस द्वितीय ने कभी मकरान तो कभी काबुल घाटी के रास्ते सिंध के पश्चिम में स्थित भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करने के कई सारे प्रयास किए, लेकिन राजा साइरस द्वितीय ने भारत के किसी भी क्षेत्र को पूर्ण रूप से जीत पाने में कभी भी सफल नहीं हुए। और फिर लगभग 529 ईसा पूर्व के आसपास कैस्पियन क्षेत्र में डरपाइक नामक जनजाति के विरुद्ध युद्ध लड़ते वक्त राजा साइरस द्वितीय की मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र कैम्बिसेस द्वितीय ने सन 529 ईसा पूर्व से लेकर सन 522 ईसा पूर्व तक अखामनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। लेकिन दोस्तों, वह गृह युद्ध में इतना उलझ गया कि उसे साम्राज्य विस्तार करने का मौका ही नहीं मिला। और फिर 522 ईसा पूर्व डेरियस प्रथम ने अखामनी साम्राज्य का बागडोर अपने हाथ में ले ली और डेरियस प्रथम को हम इतिहास में दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। और दारा प्रथम को भारत पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक के रूप में देखा जाता है। दारा प्रथम के यूनानी सेनापति स्काईलैक्स ने सिंधु नदी से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान तटों का पता लगाया। बेहुस्तीन, सिपोलिस और नक्शेरुस्तम जैसे इन स्थानों से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों में हमें यह पता चलता है कि सन 516 ईसा पूर्व में दारा प्रथम ने सिंधु नदी के भूभागों को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया और उसके बाद गांधार, कंबोज, पश्चिम पंजाब और सिंध को जीतकर फारसी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। और इस प्रांत से दारा प्रथम को राजस्व के रूप में 300 टैलेंट फारसी मुद्राओं की प्राप्ति होती थी। अपने चरम काल में अखामनी साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में सिंध नदी तक और उत्तर में कैस्पियन सागर से लेकर दक्षिण में अरब महासागर तक फैल चुका था। और इतिहास में इस साम्राज्य को मिस्र तथा बेबुलीन में अधिकार, यूनान के साथ युद्ध तथा यहूदियों के मंदिर निर्माण के सहयोग के लिए याद किया जाता है। राजा साइरस द्वितीय तथा दारा प्रथम को अखामनी वंश के सबसे महान राजाओं में स्थान दिया जाता है। और दारा प्रथम के बाद अखामनी वंश का प्रभाव भारत के इस क्षेत्र से कम होने लगा और सन 360 ईसा पूर्व से लेकर सन 330 ईसा पूर्व के बीच शासन में रहे अखामनी वंश के अंतिम शासक दारा तृतीय को यूनानी सम्राट सिकंदर ने सन 330 ईसा पूर्व के बीच युद्ध में उसे बुरी तरह से पराजित किया और भारत के पश्चिमी उत्तर क्षेत्र अखामनी वंश के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका था। और भारत में हुए फारस के तरफ से प्रथम विदेशी सफलतापूर्वक आक्रमण के बाद भारत को इस दिशा से समुद्री मार्गों का पता चला और जिससे आगे चलकर विदेशी व्यापार में भी प्रोत्साहन मिला। और इसी के साथ साथ फारसियों के आरमाइक लिपि के प्रभाव के कारण भारत में भी बाईं से दाईं लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का निर्माण हुआ। खरोष्टी लिपि जो कि सम्राट अशोक के कुछ अभिलेखों में भी हमें प्राप्त होते हैं। और इसी के साथ साथ मौर्य काल की वास्तुकला और बुद्ध मूर्तियों पे भी फारसी प्रभाव हमें स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर भारत में हुए इस प्रथम विदेशी आक्रमण के बाद भारत और फारस के बीच आर्थिक संबंध बढ़े, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार, कला एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ, जो कि आगे हमें मौर्य कालों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप सभी को धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में हम सिकंदर के विश्व विजेता यात्रा पे हम चर्चा करेंगे।